नमस्ते। और मैं हूँ डीके दिवाकर और मैं काठमांडू नेपाल में रहता हूँ। और बिहार पे मेरी खास पैनी नज़र रहती है। और ख़ासकर मैं चुनाव के दौरान जो है सो बिहार के लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों में गया और वहाँ के लोगों से जानकारी इकट्ठा किया। और यहाँ पे मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जो भारतीय लोग नेपाल में रहते हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई यह संस्था है। तो खैर आइए अब चर्चा करते हैं। छठे चरण का जो चुनाव जो है 25 मई को जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो छठे चरण में जो चुनाव हुआ वो हुआ वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर शिवहर में हुआ, वैशाली में हुआ, सिवान में हुआ, महाराजगंज और गोपालगंज में हुआ। आइए इन अब सभी सीटों के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। वाल्मीकि नगर में दीपक यादव आरजेडी से और सुनील कुमार कुशवाहा जदयू से कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे जो है ब्राह्मण वोटर जो हैं वो निर्णायक वोटर होते हैं। तो यहाँ से एक तीसरा प्रत्याशी भी जो है हीरा भाई, जो 2 बार असम के कोकराझार से एमपी रहे हैं। और थारू वोट जो है, थारू वोट का संख्या भी लगभग यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास है। उसके कारण ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कि कम से कम थारू जनजाति का वोट मुझे मिले। यहाँ जो है फिर भी यहाँ मुख्य मुकाबला जो है आरजेडी और जदयू के बीच है। तो शुरू में पक्ष जो है दीपक यादव के था, लेकिन वोटिंग के दिन जो है मैक्सिमम वोट जो है वो सुनील कुमार कुशवाहा जदयू के पक्ष में गया है। इसलिए एज जो है मैं सुनील कुमार कुशवाहा को देता हूँ। दूसरे चुनाव क्षेत्र पश्चिम चंपारण की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे पवन जायसवाल हैं बीजेपी कैंडिडेट, जो पिछले 3 बार से यहाँ सांसद हैं। और उनका मुख्य मुकाबला जो है मदन मोहन तिवारी से है। यहाँ पे मुख्य निर्णायक जो वोटर हैं वो ब्राह्मण के होते हैं और साथ में और अन्य जातियाँ भी हैं। यहाँ से 100% जो है वो वोट जो है ब्राह्मण का वो मदन मोहन तिवारी कांग्रेस को गया है। और साथ में अन्य जातियों का वोट भी मदन मोहन तिवारी की तरफ गया है। यहाँ पे पवन जायसवाल जो है सो क्षेत्र में कुछ विकास किए नहीं है। जनता खासी नाराज़ है इनसे। और मोदी के नाम पर कितना वोट मिलेगा इनको, कितनी बार वोट मिलेगा, तो इस हिसाब से मैं ये जो है सो मदन मोहन तिवारी कांग्रेस को देता हूँ। तीसरी संसदीय चुनाव क्षेत्र की चर्चा करते हैं। पश्चिम चंपारण मोतिहारी सीट, यहाँ से राधा मोहन सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और महागठबंधन से यहाँ पे जो है वीआईपी को सीट गया है डॉक्टर राजेश कुशवाहा, जो यहाँ के संसदीय क्षेत्र के विधायक भी हैं। और राधा मोहन सिंह यहाँ से कई बार जीत के गए हैं। केंद्र में कृषि मंत्री भी थे, लेकिन अच्छी तरीके से काम नहीं करने के कारण जो है सो इनको हटा दिया गया। क्षेत्र में भी कुछ खास विकास नहीं किए हैं। जनता काफ़ी आक्रोश है इनसे। फिर भी शहरी क्षेत्र में राधा मोहन सिंह को वोट मिला है और ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर राजेश कुशवाहा को काफ़ी मात्रा में वोट मिला है। चूँकि ये कुशवाहा जाति हैं तो कुशवाहा और कुर्मी का वोट तो मिला ही है इनको। और साथ में जादव का, मुस्लिम का, इन सभी को का वोट मिला है। तो यहाँ से मैं एज जो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा को देता हूँ। हालांकि यहाँ पे कांटे की टक्कर हुई है। अब चौथी सीट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, शिवहर के बारे में। यहाँ से लवली आनंद, जो आनंद मोहन की पत्नी है, वो जदयू कैंडिडेट हैं। और रितु जायसवाल जो आरजेडी से हैं और मुखिया हैं यहाँ से और राष्ट्रपति अवार्ड भी विनर हैं। और तीसरे हैं राणा रंजीत सिंह, एआईएम ओवैसी की पार्टी से हैं। और चौथे हैं योगी अखिलेश्वर,
जो इंडिपेंडेंट है। ये 4 कैंडिडेट है, लेकिन चुनाव के दिन जो है यहाँ मुख्य मुकाबला जो है वो लवली आनंद वर्सेस जो है सो रितु जायसवाल में हुआ। यहाँ पे जो है सो मुख्य मतदाता जो है सब लगभग 4.25 लाख जो है बैच से हैं, और 2.5 लाख के आसपास राजपूत हैं, और 3 लाख के आसपास मुस्लिम हैं। तो यहाँ से जो है सो आरजेडी जो है, आरजेडी की कैंडिडेट जो है रितु जायसवाल को बैच का जो पूरा वोट है 100%, 4.25 लाख वोट, और मुस्लिम का भी लगभग 80-90% वोट गया है, और अन्य जातियों का भी वोट गया है इनको। इसलिए यहाँ से जो मैं एज जो है वो सीधे रितु जायसवाल को देता हूँ। इस सीट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वैशाली संसदीय चुनाव क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे आरजेडी से मुन्ना शुक्ला, और इनका मुख्य जो है मुकाबला जो है बीना देवी एलजेपी आर रामविलास के पार्टी से है। और यहाँ पे जो है लड़ाई जो है भूमिहार वर्सेस राजपूत की हो गई है। मुन्ना शुक्ला को जो है भूमिहार का 100% वोट, साथ में मुस्लिम का 100% वोट, यादव और सहनी का 100% वोट मिला है, साथ में पासी, मुसहर और राजपूत का भी कुछ, और कुशवाहा का भी कुछ % का वोट मिला है। इस हिसाब से जो है यहाँ मुन्ना शुक्ला जो है लीड कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से एज जो है वो मुन्ना शुक्ला को जाता है। तो अब छठी सीट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, सिवान संसदीय क्षेत्र। यहाँ से जो है हिना साहब मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में है। उसके बाद जदयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, और साथ में आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं, और एक और हैं आपको जीवन यादव, जो सिवान में रहते हैं लोग वो जानते होंगे। ये सोशल वर्क करते हैं, और इनसे जो है 20,000 जो है लगभग परिवार जुड़ा हुआ है। इसलिए ये भी जो है आरजेडी और जदयू का जो वोट है वो 50,000 60,000 काट लेंगे। तो यहाँ पे जो है जातीय समीकरण जो है 3 लाख मुस्लिम है यहाँ पर, 2.5 लाख लगभग यादव हैं, और 4 लाख लगभग जो हैं वो स्वर्ण मतदाता हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो है सो यहाँ 100% मुस्लिम का वोट जो है वो हिना साहब को गया, और हिंदू मतों में विभाजन काफ़ी देखा गया। यहाँ जो है हार जीत का मार्जिन जो है वो 50,000 60,000 के बीच होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो है हिना साहब इंडिपेंडेंट जो खड़ी हैं उनको एज जाता है। सीट गोपालगंज के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से जदयू से प्रेमनाथ चंचल, और यहाँ जो है महागठबंधन के तरफ से जो है वीआईपी को सीट मिला है, तो वीआईपी से आलोक कुमार सुमन। यहाँ पे चुनाव में जो है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और बनिया जाति का जो है एक तरफा वोट जो है वो प्रेमनाथ चंचल को गया है। इस वजह से यहाँ पे जो है एक तरफा जीत की संभावना जो है जदयू कैंडिडेट को है। इसलिए मेरे तरफ से एज जो है वो प्रेमनाथ चंचल जदयू को जाता है। तो अब 8वीं और अंतिम सीट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। महाराजगंज, यहाँ से जो है मुख्य मुकाबला जो है वो जनार्दन प्रसाद सेगरीवाल बीजेपी, जो यहाँ के सिटिंग एमपी भी हैं, और वो उनका मुकाबला जो है आकाश कुमार सिंह से हो रहा है जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और ये जो है सो अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सेगरीवाल के प्रति जो है जनता में काफ़ी आक्रोश है, काम किए नहीं हैं। और जो है सो आकाश कुमार सिंह मात्र 32 वर्ष के युवा हैं और काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है। तो यहाँ पे आइए यहाँ का जातीय समीकरण समझते हैं। यहाँ पर भूमिहार जो है लगभग 3.25 लाख के आसपास है, राजपूत भी 3.25 लाख के आसपास है, यादव 2.5 लाख के आसपास है। यहाँ कांटे की टक्कर है। यहाँ जो है
दोनों को 50-50 जो है मैं मान के चल रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो है सो एज जो है आकाश कुमार सिंह कांग्रेस को जाता है। अब 4 जून को फाइनल रिजल्ट आना है, तो पता चलेगा कि कौन यहाँ से जीत रहे हैं। दोस्तों, अभी हमने ये 5वें चरण का जो है वो 5वें चरण का जो है सो मैंने आप लोग को बताया कि कौन कैंडिडेट कहाँ से जीत रहे हैं और कौन आगे हैं, कौन किनको ज़्यादा वोट मिला है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट करके बताएंगे कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है रहा वोटिंग का।